मैं प्रदूषण मुक्त होना चाहता हूँ। महाराज जी, आप तो प्रायः सारे प्रदूषणों से मुक्त हैं, प्रदूषणों से युक्त तो हम लोग हैं। आप कौन से प्रदूषण से मुक्त होना चाहते हैं? कई प्रकार का प्रदूषण होता है। हम लोग भोपाल में थे, भोपाल चातुर्मास के बाद भानपुरा है, वहाँ पर हम लोगों को पंचकल्याण के लिए जाना था। आचार्य जी करीब करीब 1 महीने तक वहाँ रुके। छत पे गए तो देखा दूर बहुत बड़ा ढेर लगा है, जैसे पहाड़ नुमा। पूछा भैया ये क्या है? तो लोगों ने बताया महाराज जी, पूरे भोपाल शहर का कचरा गाड़ियों के माध्यम से यहाँ आकर इकट्ठा होता है। ये पहाड़ नहीं है, कचरे का ढेर है। अब उस भूमि पर आप कुछ उगाएंगे तो उगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रदूषित भूमि कहलाएगी। क्षेत्र प्रदूषण हम इसको कह सकते हैं। पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था। परमाणु परीक्षण तो बहुत वर्ष पहले हो चुका, लेकिन उसके उपरांत आज भी वहाँ पर वे नकारात्मक बरगड़ाएँ मौजूद हैं। आज आप वहाँ कुछ करना चाहें तो कर नहीं सकते। वहाँ जाएंगे और जाते ही आपके दिमाग में वो परमाणु जो परीक्षण हुआ था उसके जो नेगेटिव वेव्स हैं वहाँ आपको उपलब्ध हो सकती हैं, होंगी, और वहाँ आपको वैसे विचार उत्पन्न हो जाएंगे। वो भी क्षेत्र प्रदूषण की श्रेणी में आता है। एक बहुत बड़ा गुरुकुल था, बहुत सारे उनके शिष्य थे। एक दिन गुरु ने सोचा कि अब उम्र ज़्यादा हो गई है, ढलान पर जीवन है, किन्हीं अपने 4 शिष्यों को हम सिलेक्ट करते हैं और उन 4 शिष्यों के साथ हम घूमने के लिए तीर्थ यात्रा की दृष्टि से जाएंगे। होता क्या है कि जितने भी शिष्य होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, सारे के सारे टैलेंटेड हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। 2, 4, 10 ही उसमें मास्टर माइंड एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं। तो उन गुरु ने सोचा कि एक काम करते हैं, इनमें जो सबसे ज़्यादा विद्वान हैं, सबसे ज़्यादा प्रज्ञावान हैं, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हैं, हम उनको चुनते हैं। तो उनने 4 एकदम सिलेक्टेड लड़कों को चुना जो विनयवान भी थे, विनम्र भी थे और निस्वार्थ भी थे। ऐसे थे कि विद्वत्ता में अव्वल और अत्यंत सादगी और सरलता का जीवन जीने वाले, और गुरु के प्रति अत्यंत विनय। अब उन्होंने घोड़ा गाड़ी में अपना सामान रखा। घोड़ा गाड़ी समझते हो? तांगा। उसमें उन्होंने अपना सामान रखा और तीर्थ यात्रा के लिए निकल लिए। चलते 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 वो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर उनको लगा कि अब हमें यहाँ पर बैठकर भोजन आदि की सामग्री बनाकर और खा पी कर फिर जाना चाहिए। जिस स्थान पर वो रुक गए, थोड़ी देर में देखा कि एक छात्र दूसरे छात्र से झगड़ रहा है। उनने कहा, गुरु ने सोचा कि मैंने तो आज तक कभी ऐसा देखा ही नहीं। इन छात्रों को 10-15 वर्ष से हम देख रहे हैं, हमारे गुरुकुल में ये पढ़ रहे हैं, कभी आपस में इनका झगड़ा नहीं हुआ, और यहाँ पर ये झगड़ क्यों रहे हैं? थोड़ी देर बाद पता चला कि तीसरे से कुछ कहा तो वो झगड़ने लगा। फिर चौथे से कोई बात हुई तो वो चारों आपस में झगड़ने लगे। जैसे आपके घरों में होता ना, मान लो किसी देवरानी के बेटे ने कुछ कह दिया और पता चला कि जो बड़ी भाभी थी उनने सुना तो उनने उसको डांटा, फिर भैया को पता चला तो भैया दोनों को डांटने लगे। ऐसा पता चला कि जितने लोग घर में सब एक दूसरे से आपस में बहसबाजी करने लगे। तो वे चारों के चारों छात्र आपस में झगड़ने लगे। गुरु ने सोचा कि ये कर क्या रहे हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी। जब गुरु जी थोड़े से उनके पास गए तो वो गुरु से अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने लगे। अब गुरु का दिमाग खराब हो गया कि ये तो अति हो गई। तो जैसे उनने सोचा कि कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है, ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक इन शिष्यों ने कभी हमसे अभद्र व्यवहार नहीं किया, आपस में भी नहीं लड़े, और जी आपस में भी लड़ रहे हैं और हमसे भी अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, ये तो अति हो गई। गुरु तो गुरु होते हैं। उन्होंने कहा, सुनो, सामान बांधो। सारा सामान समेटा। बोले यहाँ हमें भोजन नहीं बनाना। बोले क्यों? बोले मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। ठीक है। सारा सामान बांधा और वापस तांगा गाड़ी में रखा और चल दिए। आगे चले 10, थोड़ा सा आधा किलोमीटर भी नहीं चले, और वे चारों शिष्य आपस में एक दूसरे से क्षमा मांगने लगे। और थोड़ी देर बाद सब गुरु से क्षमा मांगने लगे, रोने लगे, पैर छूने लगे। तो गुरु जी मुस्कुराने लगे। बोले क्या हो गया गुरु जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बोले हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, वहाँ आप लोग जो झगड़ रहे थे, आपने हमारे साथ जो अभद्र व्यवहार किया,
हमसे अविनयपूर्ण बात की, उसमें आपका दोष नहीं था। बोले क्यों? बोले वो भूमि अपवित्र थी, वो भूमि इतनी निकृष्ट थी, वहां पर युद्ध हुआ करते थे, वहां पर रक्त बहा है, पहले राजा महाराजा वहां युद्ध लड़ते थे, बेकसूर लोगों का वहां पर खून बहा है, इसलिए भूमि इतनी अपवित्र है कि वहां सज्जन से सज्जन व्यक्ति भी जाएगा तो उसके भावों में विकृति आए बगैर रह नहीं सकती। बोले आज तक हमारे गुरुकुल में कभी भी तुम्हारे मन में भाव में विकृति नहीं आई, लेकिन उस स्थान पर मेरे मन में भी पता नहीं क्यों ऐसे विचार आ रहे थे जो आना नहीं चाहिए। तो अपवित्र भूमि होगी, वहां पर आपके भावों में आप कितने भी सज्जन हों कभी भी सुविचार आ नहीं सकते। ये है भूमि प्रदूषण। आप लोगों से मेरा कहना है, जब कभी भी आपको कोई बड़ा निर्णय लेना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कहीं ये क्षेत्र अपवित्र तो नहीं है। यदि क्षेत्र अपवित्र है तो आप कभी भी सही डिसीजन किसी भी कंडीशन में ले नहीं सकते, ये बात फैक्ट है। इसको हम कहेंगे भूमि प्रदूषण। अथवा कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, इसके लिए शास्त्रों में एक बात और लिखी, कभी आपको बहुत अच्छा निर्णय लेना हो तो आप बंजर भूमि पर बैठकर भी कभी कोई अच्छा निर्णय ना लें। बंजर भूमि भी भूमि प्रदूषण के अंतर्गत ही आती है। वो भूमि जिस भूमि पर कभी भी हम फसल नहीं उगा सकते, जिस भूमि में उर्वरा शक्ति नहीं है, वो भूमि भी बंजर भूमि है, और वहां पर भी आप अच्छे डिसीजन कभी ले नहीं सकते, आपके मन में वो अच्छे विचार कभी आएंगे नहीं। इसको बोलते हैं भूमि प्रदूषण। सोमदेव सूरी महाराज ने यशस तिलक चंपू नामक महाकाव्य में लिखा, उन्होंने लिखा, जिनके महल सोने के भी क्यों ना हों, अगर उनके घरों में कभी दिगंबर मुनिराज के चरण नहीं पड़े तो बेघर उनके अपवित्र भूमि ही हैं। क्या कहा? जिन घरों में दिगंबर गुरु महाराज के चरण नहीं पड़े, बेघर सोने के भी क्यों ना हो, पशु पक्षियों के रहने के घोंसले मात्र हैं। हम उनको घर नहीं कह सकते, हम उनको मकान नहीं कह सकते, वे केवल पशु पक्षियों के रहने के घोंसले मात्र हैं। ऐसा यशस तिलक चंपू महाकाव्य में आचार्य सोमदेवी सूरी महाराज ने कहा। महाराज जी, तो वहाँ पर हम अपने निर्णय लेते हैं, तो वो निर्णय हम लेते हैं तो क्या गलत हैं? बिल्कुल गलत हैं। जिन घरों में कभी दिगंबर गुरुराज के, हमारे गुरुओं के चरण नहीं पड़े, बेघर घर होते हुए भी घर नहीं है, तो महाराज जी हम क्या कहें? उनको सोमदेव सूरी ने पशु पक्षियों के रहने का घोंसला कहा है। घोंसला। आपका घर कहीं भूमि प्रदूषण से युक्त तो नहीं है? यदि है तो आज ही आप इस बात का निर्णय कर लें कि अब हमें कैसे भी कम से कम अपने पूरे जीवन में एक बार अपने गुरुओं के चरणों को अपने घर में जरूर पधारना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप ये मान के चलिए कि आपका घर तो है, कहने के लिए तो घर है, लेकिन वो भूमि अभी अपवित्र है, वो भूमि प्रदूषण से युक्त है। ये हो गया भूमि प्रदूषण। इससे कई गुना ज़्यादा होता है जल प्रदूषण। सबसे खतरनाक, आगे का उत्तर खतरनाक होता जाता है। आप लोगों ने कभी सुना होगा, पीलिया नाम सुना? पीलिया बोले तो जॉइंडिस, जिसको जॉइंडिस बोलते हैं। सुनने में आया है 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने पहले भी अगर आपने अपवित्र अथवा यूं कहें कि प्रदूषित जल पी लिया है तो आप डॉक्टर से पूछेंगे, वो डॉक्टर आपको बता देगा कि आपको आज जो पी लिया हुआ है ये 3 महीने पहले पिया गया अपवित्र जल का कारण है। मतलब अगर आपने आज से 3 महीने, आज आपको पी लिया हो गया, अब डॉक्टर आपसे पूछते हैं क्यों, ये बताओ तुमने कभी गंदा जल पिया था? नहीं महाराज जी, हम तो आरओ का जल पीते हैं। आरओ का जल स्वच्छ तो है लेकिन शुद्ध नहीं है। महाराज जी ऐसा कैसे? स्वच्छ में और शुद्ध में बहुत अंतर है। एक घी का पैकेट आता है, उस पर लिखा होता है प्योर शुद्ध घी। एक सज्जन हमसे मिले, बोले महाराज जी अगर पूरे देश में, पूरे विश्व में एक भी गाय ना बचे तो भी शुद्ध 100% शुद्ध घी आता रहेगा। क्या कहा? पूरे विश्व में एक भी गाय ना बचे तो भी 100% शुद्ध घी आता रहेगा। हमने कहा कैसे? बोले पैकेट में जो शुद्ध लिखा है उसमें यह भी संभव है कि घी हो ही नहीं, कोई और चीज है और ऊपर लिखा प्योर।
तो शब्द प्योर है, इससे हम ये ना माने कि वो प्योर है। आप घर में जो पानी पीते हैं आरओ में, आरओ का पानी, वो स्वच्छ तो है लेकिन शुद्धता नहीं। क्यों महाराज जी? क्योंकि शुद्धि आती है अहिंसा धर्म की उपासना से। शुद्धि उस जल की जब बनेगी जब वो जल वस्त्र से जैनिज्म के अनुसार जैसा छाना जाता है, छानने के बाद आप पिएंगे तो वो शुद्ध है, नहीं तो स्वच्छ तो है। आपको उस स्वच्छ जल को पीने से पीलिया तो नहीं होगा, जॉन्डिस तो नहीं होगा, लेकिन वो जल शुद्ध नहीं है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके घर में क्या शुद्ध जल की शुद्धि है? महाराज जी हम आरओ का पीते हैं और बहुत जो नई कंपनी है एकदम बिल्कुल जो हाईटेक है, अभी अभी आया, हमने वो खरीदा है। वो खरीद सकते हो लेकिन उसमें शुद्धता नहीं रहेगी। हम लोग जो जल पीते हैं वो कुएं का जल होता है, स्वच्छ होता है, और उसको फिर आप लोग अपने तरीके से जैनिज्म के अनुसार छान के और फिर उबाल करके देते, इसलिए वो शुद्ध भी है और स्वच्छ भी है। आपका पीने वाला जल क्या शुद्ध है? क्या वो जल प्रदूषण से मुक्त है? महाराज जी हम अगर छान कर आलो में पानी डाल दें तो और फिर पिएं तो भी वो शुद्ध 48 मिनट के बाद वो पुनः अशुद्ध हो जाएगा, और आप दिन भर उसका पीते रहते हो। आपके घर में जल शुद्धिकरण नहीं है। यदि मुनिराज के चरण आपके घर में नहीं पड़े तो भूमि प्रदूषण, और यदि आप छान कर अहिंसा धर्म की उपासना कर कर जल नहीं पीते तो आरओ का पानी पीते हुए भी जल प्रदूषण। भूमि प्रदूषण से जल प्रदूषण कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। आप ये मत समझना कि अभी जो कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस के कारण लोग दूसरे देशों के लोगों को उस वायरस के कारण मार करके एक प्रकार से युद्ध जैसा जीतना चाहते थे। ये प्रक्रिया पहले भी चलती थी। महाराज जी पहले कैसे? पहले क्या होता था, ना तो हैंडपंप होते थे और ना ही आपके यहाँ जो बोरिंग होती वो होती थी, और ना ही नल होते थे जो आपके नालियों में से नल के पाइप निकल के आते ना। पहले ये कुछ नहीं होता था। पहले तो कुएं होते थे। तो जो राजा आपको लड़ना हराना चाहते थे वे क्या करते थे, अपने किसी खुफिया व्यक्ति को भेजकर उन कुओं में, जिन कुओं से लोग गांव भर के लोग पानी पीते थे, उसमें या तो वे जहर मिलवा देते थे अथवा वे उसमें मादक पदार्थ मिलवा देते थे, अथवा ऐसे कोई चीज़ें डाल देते थे जिससे सारे के सारे लोग रोगी हो जाएं। तो ये प्रक्रिया आज की नहीं है, ये पहले भी चलती थी। इसको बोलते हैं जल प्रदूषण। आपका घर अगर अहिंसा की उपासना के साथ शुद्ध छानकर पानी नहीं पीते तो आप जल प्रदूषण से मुक्त नहीं हैं। भूमि प्रदूषण उससे कई गुना ज़्यादा, जल प्रदूषण उससे भी कई गुना ज़्यादा होता है वायु प्रदूषण। हमने सुना है दिल्ली में 10-12 दिन के लिए बच्चों के स्कूल बंद कर दिए। क्यों महाराज? इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि व्यक्ति अपने घर में सांस नहीं ले पा रहा, उसके पास शुद्ध वायु नहीं है। भूमि प्रदूषण से तो उतने लोग प्रभावित होंगे जितनी में भूमि प्रदूषित है। जल प्रदूषण से जो जिस उस जल का पान करेगा केवल वो प्रभावित होगा, लेकिन वायु प्रदूषण से हर एक व्यक्ति को सांस लेने की जरूरत है, और प्रत्येक व्यक्ति को सांस के लिए शुद्ध वायु चाहिए। और परिणाम ये निकल रहा है, वहाँ पता चला कि पूछा कारण क्या है तो बताया महाराज जी दिल्ली में इतना ज़्यादा धुआं है, और पटाखे आदि पर तो यद्यपि बैन लगा है लेकिन फिर भी। हमने कहा इतना तो फिर भी नहीं हो सकता। बोले महाराज जी बाजू में जो पंजाब है, पंजाब में जो खेत होते हैं उनकी फसल काट ली, और फसल काटने के बाद जो वहाँ का जो वेस्ट बचा, जो फसल का कचरा बचा, उसको उन्होंने आग लगा कर जला दिया, और जला देने के बाद उसका जो धुआं हुआ वो पूरी दिल्ली पर ऐसे छाया है जैसे बादल छाए हों। प्रतिवर्ष 10-15 दिन के लिए इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है कि व्यक्ति सांस नहीं ले सकता, और उस वायु प्रदूषण से फेफड़े भी खराब होते हैं, और सुनते हैं कि और कैंसर तक होने की चांसेस हैं। हमने एक अच्छी बात सुनी, कुछ लोगों ने कहा कि महाराज जी जो लोग गांव से पहले दिल्ली चले गए थे पैसा कमाने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, वे अब 50-60 साल का जीवन जी चुके, अब वे अपने बच्चों से कह रहे भैया तुम यहाँ रहो, हम तो अपने गांव वापस जाकर शुद्ध गांव का पानी पिएंगे, शुद्ध गांव की हवा खाएंगे, शुद्ध गांव का भोजन करेंगे और अपना धर्म ध्यान गांव में करेंगे। ऐसा इस प्रदूषण का एक अच्छा प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। जैसा अभी वायरस आया था ना ये कोरोना, तो सुनने में आया था कि कोरोना वायरस के नुकसान कई हैं लेकिन कई फायदे भी हैं।
हमने कहा वायरस का फायदा क्या? बोले महाराज जी, जिन नदियों में कभी तल नहीं दिखा, कोरोना के कारण ऐसी स्थिति बन गई थी कि इतना ज़्यादा वहाँ पर कोई जाता नहीं था कोरोना के कारण नदियों में, सारी नदियाँ एकदम शुद्ध पानी से युक्त हो गई थी। तो हर एक चीज़ के नकारात्मक पहलू भी होते हैं और सकारात्मक पहलू भी होते हैं। भूमि प्रदूषण उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक, जल प्रदूषण उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक, वायु प्रदूषण। आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके घरों में वायु प्रदूषण तो नहीं है? महाराज जी नहीं। ग्रंथों में लिखा है, जिन घरों में सुबह होते ही उठते ही ओंकार का नाद नहीं होता, जिन घरों में नमोकार के पाठ उच्चारण जोर जोर से नहीं होते, जिन घरों में भगवान के स्तोत्र, भक्तामृत स्तोत्र आदि का पाठ सुबह सुबह नहीं होता, जिन घरों में भगवान के सहस्र नाम का पाठ नहीं होता, भगवान के पवित्र नामों की गूंज जिन घरों में उच्च स्वर में नहीं ली जाती, वे घर होते हुए भी वायु प्रदूषण से युक्त हैं। यदि मुनिराज आपके घर में नहीं पहुंचे तो भूमि प्रदूषण, अगर आप छानकर पानी नहीं पीते तो जल प्रदूषण, और अगर आपके घरों में भगवान के नाम का अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण जोर जोर से नहीं होता तो वायु प्रदूषण। इससे भी ज़्यादा खतरनाक एक और प्रदूषण होता है जिसको बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। हम लोग बिहार कर रहे थे, रास्ते में आचार्य श्री जी थे और बहुत सारा पूरा संघ था। चलते गए चलते गए चलते गए, चलते चलते मैं आचार्य श्री के जस्ट बाजू में चल रहा था। एक दिन आचार्य श्री जब बिहार कर रहे थे तो चलते चलते पीछे से कोई दो महाराज आवाज़ कर रहे होंगे। एकदम सकरी रोड थी, सिंगल लाइन, सिंगल रोड, गांव के किसी यहाँ से जा रहे होंगे। सुबह सुबह की बात थी, एकदम ठंडक थी, मौसम बिल्कुल ठंडा था और बड़ा अनुकूल वातावरण था, अच्छा लग रहा था चलने में। तो पीछे दो महाराज बात कर रहे होंगे। तो चलते गए धीरे से आचार्य जी हमसे बोलते हैं, क्यों आवाज़ किसकी आ रही है? तो मैंने धीरे से पीछे इशारा कर दिया, भैया हल्ला नहीं करो, पिताजी गर्म हो रहे हैं। पिताजी समझे तो गुरुजी। तो वो महाराज शांत हो गए। अब थोड़ा और चले, अब वो गुरुजी कुछ चिंतन कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे दिमाग में। चलते 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 थोड़ा और चले तो धीरे से आचार्य जी क्या हुआ कि कोई व्यक्ति एक चप्पल पहने हुआ, वो वाली चप्पल जो स्लीपर होती ना, वो मंजीत आदि की जो आती ना, लखानी वगैरह की, हवाई चप्पल जिसको बोलते हैं, तो वो उसकी आवाज़ की पट पट की आवाज़ आ रही थी, वो चल रहा था। तो 5-7 मिनट आचार्य जी चलते चलते फिर धीरे से बोलते हैं, ये किसकी आवाज़ आ रही है? जैसे उसको देखा, उसको भैया तू पीछे चल, उसको सबसे पीछे कर दिया। अब शांति, कोई आवाज़ नहीं कर रहा क्योंकि गुरुदेव कह रहे हल्ला नहीं करो। अब वो कुछ सोच रहे होंगे। धीरे 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 अफोर और चलते गए, चलते 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 चलते, चूँकि रोड सिंगल थी और दाहिने साइड में वहाँ पर रेतीला भूमि जो वहाँ की थी वो रेतीली होगी। तो एक पुलिस वाला अपने जो जूते पहने रहता है मोटे, उन जूतों को पहने और आचार्य जी की दूर उस साइड वाली लाइन से, चूँकि कोई गाड़ी ना आ जाए सामने, इस अपेक्षा से वो चल रहा था। तो धीरे से अब उसकी आवाज़ आ रही, चर 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 चर। तो आचार्य जी उस साइड देखे, अब उससे कुछ बोल नहीं सकते, पुलिस वाला है, क्योंकि वो तो सुरक्षा की दृष्टि से चल रहा है। तो धीरे से हमसे बोलते हैं, ये ध्वनि प्रदूषण बहुत खराब होता है। मतलब उनको सोचना था कुछ, लेकिन वो चिक चिक के कारण वो सोच नहीं पा रहे। आप लोगों की ये बहुत बड़ी कमी है। फरवरी और मार्च के महीनों में जब बच्चों के पेपर होते हैं, आपका कोई विधान भी हो रहा है, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने घर में सीमित तो साउंड लगाएं अंदर, लेकिन लाउड स्पीकर बाजार में लगा देंगे। बेचारे बच्चे ध्वनि प्रदूषण के कारण पढ़ नहीं पाते। अगर वे पढ़ नहीं पाएंगे तो आपको उसका दोष लगेगा, क्योंकि आप अपना धर्म ध्यान अंदर तो कीजिए, लेकिन आप पूरे नगर में पंचकर्णक है महाराज, पूरे नगर में लगा दिए। अब जिन बच्चों के एग्जाम है उनसे पूछो। हम लोग सामायिक करते हैं और पीछे कभी कोई चुंगा मान लो कहीं का बाहर का बज रहा होगा लाउड स्पीकर, ऐसा लगता है कि भैया इसको कैसे बंद करवा दो, कुछ हो ही नहीं रहा, मन नहीं लगता। एकांत चाहिए। तो ध्वनि प्रदूषण, कान के पर्दे तक फट जाते हैं लोगों के, यहाँ तक कि ध्वनि प्रदूषण के कारण हार्ट अटैक तक लोगों को आ जाता है। तो भूमि प्रदूषण से खतरनाक जल प्रदूषण, जल प्रदूषण से ज़्यादा खतरनाक वायु प्रदूषण, और वायु प्रदूषण से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक ध्वनि प्रदूषण होता है। आप समझ रहे होंगे। आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके घरों में ध्वनि प्रदूषण है कि आपका घर मुक्त है? महाराज जी हमारे घर में तो सुबह हुआ और टीवी और बीवी दोनों चालू। क्या जोर जोर से जो घरों में झगड़े होते ना, कई घरों में देख लेना, हमने देखा है, हम लोग निकलते हैं
क्या हो रहा भैया? महाराज जी वो पति पत्नी झगड़ रहे हैं, सुबह हुआ और आवाज़ आ रही ऊपर से, हम लोग वहाँ से बिहार कर रहे हैं, माना निकले, हल्ला नहीं करो भैया, यहाँ बीबी की आवाज़ आ रही, थोड़े देर बाद आगे का जोर जोर से वो टीवी की भी आवाज़ आती है। तो जिन घरों में जोर जोर से टीवी और बीबी की आवाज़ आ रही है, समझ लो कि उन घरों में अभी ध्वनि प्रदूषण है। अगर आप अपने घर को प्रदूषण मुक्त करना चाहते हैं तो आपको एक एक पॉइंट के जितने भी प्रदूषण घर में हो सकते हैं उन सबसे मुक्त होना पड़ेगा। हाँ, मौन तो आप ले सकते हैं, घर के लोग मौन थोड़े ले सकते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण क्या, जोर से अगर आप अच्छी बात भी बोल रहे हैं, वचन प्रदूषण में और ध्वनि प्रदूषण में बहुत अंतर है। वचन प्रदूषण में आप अपशब्दों को धीरे भी बोल सकते हैं तो वो वचन प्रदूषण कहलाएगा, लेकिन आप अच्छे शब्दों को जोर जोर से भी बोल रहे हैं तो वो भी ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। अगर आप मंदिर में पूजन कर रहे हैं और पूजन करते करते आपके सामने बाजू में कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है और वो जोर से पूजा कर रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका मन लगेगा? मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो ध्वनि प्रदूषण कर, महाराज जी वो तो भगवान का नाम ले रहा, पूजा कर रहा है, पूजा जरूर कर रहा है लेकिन जोर से नहीं करना। इतना ध्यान रखना कि हमारे बाजू वाले को भी धर्म ध्यान करने दो। ध्वनि प्रदूषण बहुत खतरनाक होता है। भूमि प्रदूषण, उससे ज़्यादा खतरनाक जल प्रदूषण, उससे ज़्यादा खतरनाक वायु प्रदूषण और उससे ज़्यादा खतरनाक ध्वनि प्रदूषण। अगर आपके घर में ध्वनि प्रदूषण नहीं होता तो आप बाहर लिख सकते हैं ध्वनि प्रदूषण मुक्त घर, वायु प्रदूषण मुक्त घर, जल प्रदूषण मुक्त घर, भूमि प्रदूषण मुक्त घर, लेकिन उन चारों को आपको मुक्त करना पड़ेगा। इससे भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है वचन प्रदूषण। वचन प्रदूषण वो अंधे का पुत्र अंधा। द्रौपदी ने केवल इतना कह दिया, जोर से नहीं बोला, जोर से बात करती तो वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आ जाता, लेकिन उसने जोर से नहीं बोला, धीरे से बोल दिया, अंधे का पुत्र अंधा। परिणाम क्या निकला? महाभारत हो गई। आपके घरों में क्या ऐसा नहीं होता? होता है महाराज। तो हम क्या करें? आप वचनों को प्रदूषित ना करें, धीरे बोलें, कम बोलें, मीठा बोलें और ज़रूरत पड़ने पर बोलें। अगर आप ऐसे शब्दों को कम से कम शब्दों में छोटी सी बात कह दी, फुलझड़ी आपको लगता है कि हमने छोटी बोल दी, पता चला पूरे दिन घर का माहौल बर्बाद। एक सार समुच्चय नाम का ग्रंथ है, उसमें लिखा, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतुवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम। बचने का दरिद्रता, मतलब अपने वचनों में दरिद्रता किस बात की? एक स्थान पर उन्होंने लिखा, अच्छे वाक्यों के प्रदान करने से सारे लोग संतुष्ट हो जाते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतुवा, अच्छे वाक्यों को, वचनों को बोलने से सारे लोग संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए वे ही वचन बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अच्छे लगें। बचने का दरिद्रता। एक स्थान पर लिखा, अगर आपके जेब में पैसा नहीं है कोई बात नहीं। क्या कहा? अगर आपके जेब में पैसा नहीं है कोई बात नहीं, जुबान में शहद रखिए। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है चलेगा, आप अपने जुबान में शहद रखिए, मीठा बोलिए। जितनी वैल्यू पैसे वाले की होगी उतनी वैल्यू आपकी भी हो सकती है, होती है। तो इसके बाद वचन प्रदूषण। वचन प्रदूषण आपके घरों में होता है कि नहीं, आप देख लो। यदि होता है तो आप उससे मुक्त हो सकते हैं। महाराज जी कैसा वचन प्रदूषण होता है? एक छोटी सी बात सुबह माँ ने बोल दी, पता चला पूरे दिन भर घर का माहौल खराब रहेगा। चाहे वो बेटा माँ से बोल दे, चाहे माँ बेटे से बोल दे, चाहे पति पत्नी से बोल दे, चाहे पति पत्नी से बोल दे, आप उस माहौल को अच्छे वचनों के माध्यम से पूरे दिन को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन आप एक शब्द गलत बोल के पूरा घर का माहौल बिगाड़ के रख देते हैं। इसको बोलते हैं वचन प्रदूषण। इससे और ज़्यादा एक खतरनाक होता है, उसका नाम है विचार प्रदूषण। ये सबसे ज़्यादा उत्तरोत्तर एक एक और खतरनाक होते जा रहे हैं। महाराज जी विचार प्रदूषण क्या? लॉर्ड मैकाले का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लॉर्ड मैकाले 1935 में उन्होंने एक पत्र लिखा। उस पत्र को जब हम पढ़ते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो पत्र आपको यदि यूट्यूब पर, गूगल आदि पर मिल जाए तो आप उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ना जरूर। उसमें उन्होंने एक पंक्ति, एक विचार लिखा। उस विचार का परिणाम ये निकला कि आज भारत आज तक उस विचार के विचारक प्रदूषणों को भोग रहा है। क्या लिखा महाराज जी? उसमें उन्होंने ये लिखा,
अगर हमें भारत की संस्कृति को जड़ से नष्ट करना है तो हमें इनकी शिक्षा के पूरे केंद्रों को ध्वस्त करना होगा। तो ध्वस्त कैसे करेंगे? तो उन्होंने लिख दिया, इनकी जो गुरुकुल परंपरा है, इससे जो इनको सांस्कृतिक, इनकी जो संस्कृति, इसकी रक्षा हो रही है, इसको नष्ट करना है। वो कैसे होगी? इनकी शिक्षा पद्धति को बदल दो। परिणाम ये निकला कि मिशनरी स्कूल्स को उसी दिन से उन लोगों ने दिमाग में भर लिया, हमें भारत को परतंत्र करना है। ऐसे नहीं जैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें ये नहीं रहने देंगे, भगा देंगे, लेकिन हम इनको जीवन पर्यंत के लिए परतंत्र कर दें, गुलाम बना दें, इनकी शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दो। परिणाम ये निकला कि आज हमारे पास शिक्षा तो है, लेकिन वो शिक्षा जो कार्यकारी है, वो शिक्षा हमारे पास नहीं है। शिक्षा के 6 उद्देश्य हुआ करते थे, अंतिम उद्देश्य हुआ करता था अध्यात्म, लेकिन आज की शिक्षा में केवल शिक्षा का एक उद्देश्य बचा है, लोगों को केवल पैसा कैसे कमाएं, ये एक शिक्षा का मात्र उद्देश्य लोगों के दिमाग में बचा है। हम पैसा कैसे कमाएं, केवल इसके लिए वो शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। उनका उद्देश्य, जो शिक्षा के 6 उद्देश्य थे, सारे के सारे नष्ट होते चले जा रहे हैं। अध्यात्म हमें गुरुकुल पद्धति में अंतिम शिक्षा का उद्देश्य था, और परिणाम ये निकलता था, जब 60-70 वर्ष का कोई व्यक्ति हो गया तो फिर वो शिक्षा उसको इस पूरे जीवन में जीवन जीने की कला सिखाती थी, और अगले भाव में अध्यात्म के बल पर वो अपनी आत्मा का कल्याण भी कर लेता था। ना तो आज उसके पास वर्तमान का जीवन जीने की शिक्षा है, और ना वो भविष्य में अपनी आत्मा का कल्याण ही कर सकता है। ऐसी शिक्षा केवल एक गलत विचार के कारण यहाँ आज तक पनप रही है। ये हम आज वर्तमान में सीख रहे हैं। एक मुसाफिर था, वो मुसाफिर चल रहा था, चलते चलते एक पत्थर से उसको ठोकर लग गई। जैसे ही उसको ठोकर लगी तो गिरा, और गिरने के बाद तुरंत उसने सबसे पहले ये देखा, कोई हमें देख तो नहीं रहा। आप लोग मान कसाय के पुतले हैं, पुतले कैसे महाराज जी? जैसे ही आप गिरे तो आप ये नहीं देखते कि मुझे लगी कहाँ है, सबसे पहले ये देखते हैं किसी ने हमें देख तो नहीं लिया कि हम गिर पड़े। जैसे ही आप गिरते हैं तुरंत ये देखते किसी ने हमें देख तो नहीं लिया, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं। छोटा सा बच्चा भी आपके घरों में आपने देखा होगा, अगर छोटा सा बच्चा किसी के धक्के से गिर गया, गिरते ही वो रोने लगेगा, और अगर वो अकेला है, जोर से गिर भी गया, लग भी गई, चुपचाप उठ के ये दिखेगा किसी ने हमें देख तो नहीं लिया। बुंदेलखंड में एक कहावत है, रिपट परे की हर हर गंगे, सुनिए आप लोगों ने? बुंदेलखंड में कहावत है, रपट परे की हर हर गंगे। गंगा नदी थी, गंगा नदी को पार करना था लोगों को, तो घुटने के नीचे तक पानी था, तो कुछ लोग चल रहे थे, उनको पार करना था। आधे से ज़्यादा नदी पार हो गई। पार होते 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 जैसे आधे से ज़्यादा पार हुई, तो होता क्या है, नदी में पानी रहता है, पानी के कारण पत्थर रहते हैं, तो उन पत्थर में चिकनाहट आ जाती है। तो उस चिकनाहट, काई जिसको बोलते हैं, महाराज जी बता रहे हैं, तो उससे बहुत संभल के चलना पड़ता है। तो सारे के सारे लोग, जो 10-12 लोग थे, एक कोई टोली होगी, तो वो चल रहे थे, चलते 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 जैसे ही एक व्यक्ति आगे था, 70-75% नदी पार हो गई और वो फिसल गया। अब उसको नहाना नहीं था, गिरना नहीं था, उसको तो पार करना था, लेकिन इत्तेफाक से वो फिसल गया। फिसले तो गिर पड़े, रिपट पड़ा। रपटना समझते हो? फिसलना। जैसे ही वो फिसल के नीचे गिरा, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे चिल्लाने लगा। मतलब अभी अगर हम सोचेंगे, बता देंगे कि हम गिर पड़े, तो सब हंसेंगे। तो हंसना तो है नहीं उसको, अपने ऊपर हंसेंगे लोग तो मान कसाय में ठेस लगेगी। तो जैसे गिर पड़ा, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, तो जो साथ में थे वो क्या कर रहा है, अरे भैया गंगा नहा लो, इतना मौका पवित्र मिला है। सब नीचे से पूरे के पूरे लोग डूब के हर हर गंगे हर हर गंगे। ऐसा होता है, इसको बोलते हैं रपट परे की हर हर गंगे। ऐसा चलता है। तो वो व्यक्ति गिर पड़ा। जैसे ही वो व्यक्ति गिरा जमीन पर, वहां से उठा और उठने के बाद आगे चल दिया, कोई बात नहीं। 5-6 प्रकार के लोग, सोच वाले लोग होते हैं दुनिया में। वैचारिक प्रदूषण क्या कहलाता है, इसको मैं बता रहा हूं। इससे और एक ज्यादा खतरनाक है, जिससे मैं मुक्त होना चाहता हूं, अभी बताने वाला हूं। वो व्यक्ति जो मुसाफिर था, रास्ते में चल रहा था, एक पत्थर की ठोकर खाया और गिर पड़ा। गिरने के बाद उठा, आगे चला गया। दूसरे दिन फिर वहीं से निकला, फिर उसी पत्थर से ठोकर खाई, फिर गिर पड़ा, फिर आगे चला गया। तीसरे दिन फिर निकला, फिर उसी पत्थर से ठोकर खाई, फिर चला गया। ये वे लोग हैं जो व्यक्ति ठोकर तो खाते हैं लेकिन सुधरते नहीं। आप इन्हीं व्यक्तियों में तो नहीं आते?
महाराज हम रोज प्रवचन सुनते हैं, यहीं सुनते हैं, यहीं झड़ाते हैं और निकल जाते हैं। दूसरे दिन फिर 8:30 बजे यहीं आ जाते हैं, फिर दिन भर पूरा 1 घंटा आपका पूरा सुनते महाराज एक एक शब्द, और सुनते हैं और सुनने के बाद फिर यहीं झड़ाया, फिर चले गए। कौन से लोग हैं? पत्थर से ठोकर खाई, गिरे, उठ के चल दिए। दूसरे दिन फिर आए, फिर ठोकर खाई, फिर गिरे, फिर चल दिए। इन लोगों को सुधरना इनकी फितरत में नहीं है, यूं कह दो। आप उन श्रेणी में तो नहीं आते। 4 महीने हो गए, 4 महीने से रोज सुन रहे हैं महाराज, आप सुनाते जाओ और हम सुनते जाएंगे। आप अपना काम करो और हम अपना काम करेंगे। ये पहले प्रकार के लोग हैं जो उसी बात से बार बार ठोकर खाकर भी सुधरते नहीं। ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, चले जाते हैं, पुनः ठोकर खाते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वे जो ठोकर तो खाते हैं, लेकिन ठोकर खाने के बाद उस ठोकर से सीख ले लेते हैं, अब मैं उस पत्थर से कभी भी टकराऊंगा नहीं। पता है इस रास्ते पर अंधा मोड़ है, और अगर एक बार मैं यहाँ गिर गया था, अब मैं यहाँ कभी दूसरी बार दोबारा नहीं गिरूंगा। हमारी शान गिरने में नहीं है। हमारी शान, हमारा जो रुतबा है वो गिरने में नहीं है। दुनिया गिरती है। जितने भी लोग आज दुनिया में ऊपर उठे हैं वे कभी ना कभी गिरे हैं। भगवान महावीर स्वामी, भगवान शांतिनाथ भगवान, ये कोई भी दूध के धुले थे शुरू से, जन्म से, ऐसा नहीं। क्या कहा? सबका इतिहास एक सा है, सब एक स्तर पे नीचे। जैसे आज लोग 5 पापों में लिप्त हैं, कभी ना कभी वे भी रहे। आपने सुना होगा भगवान महावीर स्वामी हिरण के जीव को शेर की पर्याय में पंजा मार रहे थे। अगर वो जन्म से अहिंसक होते तो ऐसा कैसे करते, और मनुष्य बन रहे होते तो ऐसा भी नहीं, क्योंकि वो शेर की पर्याय में थी। इससे ये सिद्ध होता है अतीत सबका एक सा है। हजारों बार हम स्वर्ग, नरक, तिर्यंच, पशु पक्षियों में गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज हम एक बार ठोकर खाकर उठ गए, अब हमें फिर उससे ठोकर नहीं खाना। तो पहले प्रकार के लोग वे जो बार बार एक ही चीज से ठोकर खाते हैं, गिरते हैं और फिर उठ के चले जाते हैं, दूसरे दिन फिर ठोकर खाते हैं, ये सबसे निकृष्ट लोग हैं। दूसरे प्रकार के लोग वे जिनने एक बार ठोकर खा ली, गिर गए, अब हम कभी उस पत्थर से ठोकर नहीं खाएंगे। कोई आगे कोई दूसरा पत्थर हमें पहली बार ठोकर मार दे अलग बात है, लेकिन इस पत्थर से हम पुनः ठोकर नहीं खाएंगे। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं। यदि आप इस श्रेणी में भी आते हैं तो भी आप बहुत अच्छे माने जाएंगे। तीसरे प्रकार के लोग वे हैं जो उस पत्थर से ठोकर तो खाते हैं, लेकिन ठोकर खाने के बाद उस पत्थर को वहां से उठा करके किनारे पर रख देते हैं। महाराज जी, इसको थोड़ा आप समझा दीजिए। एक सज्जन थे, उन सज्जन के यहाँ एक चोर ने चोरी कर ली। जैसे ही उसने चोरी की, पकड़ में आ गया। पकड़ा तो सेठ जी ने उसको एकांत में बुलाया। तुम तो इतने अच्छे घर के बच्चे हो, तुमने चोरी कैसे की? महाराज, सेठ जी, हमने चोरी मजबूरी में की। तुम्हारी मजबूरी क्या है? हमारे पास पैसा नहीं है, हमें पैसे की सख्त ज़रूरत थी, कोई धंधा नहीं था, इसलिए हमें मजबूरन चोरी करनी पड़ी। हमारा दिल अंदर से रो रहा है। सेठ जी ने उस पत्थर को उठाया और किनारे पर रख दिया। कैसे? उसको एक छोटा सा परमानेंट रोजगार दे दिया। बेटा, अब कभी तुम चोरी नहीं करना। वो व्यक्ति जीवन भर के लिए उन सेठ जी का ऋणी हो गया। उन सेठ जी वो चाहते, जो मुसाफिर था वो चाहता तो उस पत्थर से टक्कर खाने के बाद चला भी जाता। हो सकता है दूसरे दिन वो टक्कर उससे ना भी खाता, लेकिन वो तीसरे प्रकार के लोग थे जो टक्कर तो खाते हैं, जिस पत्थर से टक्कर खाई उसको उठा करके किनारे पर रख देते हैं, कभी दूसरा व्यक्ति इसकी ठोकर से ना गिरे। मतलब ये कि अगर किसी ने हमारे घर में चोरी कर ली और हमने पता लगाया कि इसने मजबूरी में चोरी की, तो उस चोर को एक ऐसा रोजगार दे दिया, जान लिया कि ये सज्जन व्यक्ति है, और रोजगार देके इसने मजबूरी में चोरी की थी, अब वो कभी जीवन में चोरी नहीं करेगा। अब इस पत्थर से कभी कोई ठोकर खाकर नहीं गिरेगा। ये तीसरे प्रकार के लोग हैं, ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। चौथे प्रकार के लोग वे जो आज दुनिया में सिखाया जाता है। क्या महाराज? ये है विचारों की प्रदूषण। आपसे जो कोई एक बार गलत बोले ना, उसको आप नष्ट कर देना हमेशा के लिए।
हमने माँ के द्वारा अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा देते हुए भी देखा, बेटा घर में जाना और वहाँ कभी कोई तुमसे जोर से आवाज़ करे तो दुगने जोर से उससे जवाब देना। अगर तुम एक बार जवाब देने में चूक गई ना तो जीवन भर तुम्हें ताने मिलेंगे। ऐसी शिक्षा बेटियों को माएँ देती हैं। क्या हम प्रदूषित विचार नहीं कह सकते इनको? जबकि उस माँ का कर्तव्य था, बेटा अगर कोई तुमसे जोर से बात करे तो थोड़ा सहन कर लेना। एक दो बार वो जोर से बात करेगा, जब दो तीन बार उसको लगेगा कि ये कुछ नहीं बोलती, अपने आप उसके दिल में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन माँ क्या सिखा रही, महाराज जी हम जोर से इसलिए बोल दिए, अगर हम जोर से नहीं बोलते और उनने हमसे एक बार कुछ बोल दिया और हम जोर से नहीं बोलते तो उनको आदत पड़ जाती हमें जोर जोर से बोलने की। ऐसा होता क्या? क्या बोली? उनने हमसे एक बार जोर से बोल दिया ससुराल में, घर में, विवाह के बाद, और माना कि सासू ने बोल दिया, जोर से बोल दिया, तो अब हमारी माँ ने सिखाया बेटा तुम और जोर से उनको जवाब देना ताकि वो कभी तुमसे फिर जोर से बात नहीं करेगी। ये कुविचार हैं, ये विचारों का प्रदूषण है, इसको हम अच्छी शिक्षा नहीं बोल सकते। माँ को तो ये बोलना चाहिए था, बेटा अगर तुमसे कभी कोई जोर से बोले सहन कर लेना, दो चार बार सहन करेगी, सामने वाला फिर जोर से नहीं बोलेगा। तो उन्होंने कर उल्टा क्या बोल रहे, अगर कोई बोले तो तुम जोर से बोलना। इसका परिणाम क्या निकलेगा बेटा? परिणाम ये निकलेगा, अगर माँ तुमसे जोर से बोलती है और तुम जोर से जवाब दे दोगी तो घर की कोई भी सदस्य फिर तुमसे कभी जोर से नहीं बोलेगा। ऐसा होता नहीं, जोर से तो नहीं बोलेगा, लेकिन घर के परिवार के एक भी सदस्य के दिल में तुम्हारे लिए इतनी सी भी दो कौड़े की इज्जत नहीं बचेगी। भैया ये तो बहुत तेज तर्रार है, इससे दूर ही रहना। ये हैं वे लोग जो पत्थर से ठोकर खाई और गिर पड़े, और गिरने के बाद आए और उस पत्थर को उठाया और एक बहुत बड़े पत्थर से चूर चूर कर दिया। जो हमें गिराएगा हम उसे मिट्टी में मिला देंगे। ऐसी सोच वाले लोग, ये है विचारों का प्रदूषण। ये सोच कभी भी किसी भी तरह से अच्छी नहीं हो सकती, और कभी भी अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देना मत। ये वैचारिक प्रदूषण है। स्वप्न में भी अपने बच्चों को कभी ऐसी शिक्षा मत देना कि बेटा तुमसे कोई एक बोले तो तुम दो बोल देना, कभी नहीं। अगर एक बोलता है तो तुम सहन कर लेना, वो दूसरे दिन से तुमसे बोलेगा नहीं। चौथे प्रकार के लोग वे जो जिस पत्थर से ठोकर खाते हैं उस पत्थर को चूर चूर कर देते हैं। ये लोग वैचारिक प्रदूषणों से युक्त हैं। पांचवें प्रकार के लोग वे जो जिस पत्थर से ठोकर खाते हैं उस पत्थर को उठा करके धो करके, पांचवें प्रकार के लोग वे जो जिस पत्थर से ठोकर खाते हैं उस पत्थर को धो करके भगवान की प्रतिमा बनाकर रख देते हैं। भैया तुमने हमारे साथ गलत किया लेकिन हम तुम्हें पूज्य बना देंगे। एक व्यक्ति था, उसने जिस पत्थर से ठोकर खाई उस पत्थर को उसने उठाया, धोया और उस पर के सिंदूर पोत दिया और एक पेड़ के बाजू में रख दिया। लोग उसकी पूजा करने लगे। हम ऐसे विचारों के हैं क्या? महाराज जी इससे फायदा क्या होगा? फायदा इससे ये होगा कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। वो पापी था, कौन? पत्थर। लेकिन आप अपने सद्गुणों के माध्यम से उसको पूज्य बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। उस व्यक्ति ने जिस पत्थर से ठोकर खाई थी उस पत्थर को उठाया, धोया और धोने के बाद उसको एक पेड़ के किनारे पर रख दिया पोत कर। अब लोग उसको धोक दे रहे हैं। जिस पत्थर से लोग ठोकर खाकर गिरते थे उस पत्थर को लोग अब धोक देकर निकलते वहीं से। आप चाहते तो उसको चूर चूर भी कर देते, आप चाहते तो उसको हटा कर रख देते, लेकिन ये महान लोग हैं, वे कहते तुमने हमारा बुरा किया है लेकिन हम तुम्हें पूज्य बना देंगे, और उस पत्थर को उन्होंने उठाया और पूज्य बना दिया। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा विशाल हृदय आपके अंदर होना चाहिए। ये पांचवें प्रकार के लोग हैं। पहले प्रकार के लोग वे जो ठोकर खाएंगे, बार बार उसी से ठोकर खाएंगे। दूसरे प्रकार के लोग वे जो ठोकर तो खाएंगे लेकिन फिर उससे बच के चलेंगे, कभी दूसरी बार उस पत्थर से ठोकर नहीं खाएंगे। तीसरे प्रकार के लोग वे जिस पत्थर से ठोकर खाई है उस पत्थर को उठा करके किनारे पर रख देंगे। चौथे प्रकार के लोग वे जिस पत्थर से ठोकर खाई है उस पत्थर को चूर चूर कर देंगे। पांचवें प्रकार के लोग वे जिस पत्थर से ठोकर खाई है उस पत्थर को भी हम पूज्य बना देंगे। तुमने हमें ठोकर मारी, हम तुम्हें धो करके पूज्य बना देंगे। ये पांचवें प्रकार के लोग हैं। छठवें प्रकार के लोग वे
जिस पत्थर से ठोकर खाई है उस पत्थर से पूछेंगे मेरी मंजिल का पता तुम बताओगे। क्या कहा? जिस पत्थर से ठोकर खाई है उस पत्थर से कहते हैं मेरी मंजिल का पता अब मुझे तुम बताओगे। मतलब जिस पत्थर से ठोकर खाई वो मील का पत्थर था, वो सीधे सीधे जा रहे थे, उन्हें पता नहीं था। हमारे जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन वास्तव में गलत नहीं होता। जब हमारे साथ गलत हो रहा होता है उसी समय हमें लगता है कि गलत हो रहा है। 2-4 महीने बाद ऐसा लगता है यदि वो गलत मेरे साथ नहीं हुआ होता तो शायद मेरे साथ मैं अपनी मंजिल से नहीं मिल पाता। परिणाम ये निकला, मील के पत्थर से उसने ठोकर खाई और पलट कर देखा, उसमें लिखा था खजुराहो 40 किलोमीटर। अगर मान लो उस पत्थर से आप ठोकर नहीं खाते तो आपको बताता कौन कि आपकी मंजिल 40 किलोमीटर दूर है? ये वो लोग हैं जिस पत्थर से ठोकर खाएंगे उसी से पूछेंगे बता मेरी मंजिल का पता ठिकाना क्या है। आप इस श्रेणी में आते हैं क्या? महाराज हम तो जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमारी तो ऐसी सोच है। अगर आपकी ऐसी सोच है तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। ये 6वें प्रकार के लोग हैं, मंजिल का पता मुझे तुम बताओगे। वो पत्थर उन्हें उनकी मंजिल का पता बताता है। आपके साथ अगर जीवन में कभी ऐसा होता है जो आपके साथ लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, आप अपने अंदर इतनी सामर्थ्य पैदा करो कि जिस व्यक्ति ने आपका बुरा किया है वही आपकी मंजिल का आपको पता बताए। ये 6वें प्रकार के लोग हैं। 7वें प्रकार के लोग वे जिस पत्थर से ठोकर खाते हैं उस पत्थर से मंजिल अब मेरी तुम ही हो। आप लोग सुन रहे हैं? 7वें प्रकार के लोग वे जिनका इतना विशाल हृदय होता है, वे कहते हैं तुमने मुझे ठोकर मारी ना, अब मेरी मंजिल तुम ही हो। महाराज जी ये कैसा? रास्ते में किसी पत्थर ने मुझे ठोकर मार दी, मेरे साथ बुरा किया और अब मेरी मंजिल वही है? हाँ, कैसे होगा महाराज जी? ये तो समझ में नहीं आ रहा। हम समझा देते हैं, उसी के लिए हम बैठे हैं। कैसे? एक फिल्म देखी थी, हो सकता है आप लोगों ने भी देखी हो। उस फिल्म का नाम था लोफर। फिल्म थी लोफर। मैंने आज से लगभग 15 वर्ष पुरानी फिल्म होगी, 20 वर्ष पुरानी भी हो सकती है। उस फिल्म में बड़ी गजब की बात घटी। एक कन्या थी, एक्ट्रेस, हीरोइन। वो क्या बोलती है, जिसने मेरे साथ, जिस पत्थर ने मुझे ठोकर मारी है, मैं अपनी मंजिल उसी को बनाऊंगी। कैसे? एक नायक था और एक नायिका थी उस फिल्म में। तो इत्तेफाक से उन दोनों का विवाह होना था। जब दोनों का विवाह होना था तो विवाह की डेट फिक्स हो गई, विवाह हो भी गया। आजकल आप लोगों के यहाँ जो विवाह होते हैं, सुनते हैं भावर पहले हो जाती है और रिसेप्शन और जो कुछ है वो बाद में होता है। उस समय है, हाँ, उस समय पहले नहीं होता था। पहले भावर होती थी, पहले रिसेप्शन हो जाता था, बरमाला जिसको बोलते हैं, और फिर उसके बाद भावर होती थी। तो सब कुछ हो गया, दुल्हन ऊपर अपने कक्ष में बैठी है और अकेली वो सजी धजी बैठी है और नीचे सारी तैयारियां चल रही हैं भावर की। दूल्हा भावर के मंडप पर आ गया, पंडित जी आ गए, हवन पूजन हो ओम ओम स्वाहा सब हो रहा है और सारे लोग अपना बाकी जो जिसको जो करना कर रहा है, और दुल्हन ऊपर केवल अकेली बैठी अपने कक्ष में सजी धजी कि कोई आए और मुझे नीचे भावर के लिए ले चले। इतने में उस फिल्म का जो नायक था वो विलेन का रूप में काम कर रहा था। तो वो आया, उस व्यक्ति को, उस विलेन को 5,000 रुपये किसी ने दिए कि जिसके साथ उस लड़के का विवाह हो रहा है उस लड़की का तुम सम्मान नष्ट कर दो, मतलब उसके साथ दुष्कृत्य कर दो, उसकी इज्जत को तुम लूट लो। ऐसा उससे बोल के वो 5,000 रुपये दिए, पहुंच गया। अब वो कन्या ऊपर बैठी और वो विलेन आया, दरवाज़ा उसने अंदर से बंद किया और उस दुल्हन को उसने अपवित्र कर दिया। जैसे उसको अपवित्र किया और वो 5,000 रुपये लेके चला गया। उसने पूछा कि तुमसे मेरा बैर क्या है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो बोलता है मुझे तो केवल इन 5,000 से पैसे से मतलब था, मेरे 5,000 रुपये मुझे मिल गए, मेरा काम मुझे जो दिया था मैंने कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ। वो चला गया। अब वो बैठी वहाँ रो रही। थोड़ी देर बाद उसकी सखियाँ आई। सखियाँ पूछती हैं बता क्या हो गया? सखियाँ
उससे पूछती है मुझे बताओ तुम्हें क्या हो गया। तो उसने अपनी सारी राम कथा सुना दी। ऐसा ऐसा, कौन था वो, तुम जानती हो? बोले नहीं, उसने बताया कि किसी ने 5,000 रुपये दिए उसको ऐसा काम करने के। वो समझ गई कि किसने दिए, उससे उसको कोई मतलब नहीं। थोड़ी देर बाद जब ज़्यादा देर हो गई कि दुल्हन अभी तक नीचे क्यों नहीं आ रही, तो नीचे के लोग ऊपर गए। ऊपर जाके पूछा क्या बात है। धीरे 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 बात दूल्हे तक पहुंच गई। अब वो जो दूल्हा था वो ऊपर आया। क्या हो गया? उसने कहा सब खाली करो, मैं दुल्हन से अकेले में बात करता हूँ। उसने सारी बात सच्चाई बता दी कि ऐसी ऐसी बात थी। दूल्हा कहता है तुम्हारा इसमें क्या दोष, मैं तुम्हें आज भी अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुम्हारा उसमें कोई दोष नहीं। तुम उसको जानती तक नहीं जो आया था, जिसने तुम्हें अपवित्र किया, तुम उसको जानती तक नहीं। किसी थर्ड पर्सन ने किया, पैसे लेकर किया, उसका ये कोई उद्देश्य नहीं था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। उसने इतना उससे बोल दिया। और दुल्हन कहती है मेरे पति तो अब वो ही हैं। कौन? जिसने मेरे साथ दुष्कृत्य किया। जिस पत्थर ने मुझे ठोकर मारी है उसी पत्थर को मैं अपनी मंजिल बनाऊंगी। और खूब कहा उस दूल्हे ने कि तुम मुझसे विवाह कर लो, लेकिन नहीं। और वो चली गई, मना कर दिया। बारात वापस चली गई बेरंग। अब वो लड़की, अब वो कन्या, अब वो एक्ट्रेस, अब वो हीरोइन वहां से उस मवाली का, उस गुंडे का पता लगा रही कि वो है कौन। वो उस फिल्म का हीरो था। पता चला कि वो किसी झोपड़पट्टी में रहता है। तो उसने पता लगाया कि वो किस झोपड़पट्टी में रहता है, उस झोपड़पट्टी में रहता है। उसके सामने उसने एक कोई मुंह बोली मौसी बनाई, उसके घर में वो रहने लगी। रहते रहते धीरे 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 उसने उसको सीधा सीधा बोल दिया मेरे पति तो आप हैं। अब उस लड़की का, उस कन्या का, उस हीरोइन का आप हौसला देखिए। उसने ये कहा मेरा ये प्रण है, मेरे तन को छूने का अधिकार केवल इस पूरे ब्रह्मांड में एक व्यक्ति को है और वो होंगे मेरे पति। जिसने भी मुझे छुआ है वो ही मेरे पति होंगे। जिस पत्थर ने मुझे ठोकर मारी है वो ही पत्थर मेरी मंजिल है। और उस कन्या ने अपने हौसले के बल पर उस सामने जो मुंह बोली मौसी बनाई थी वहां से उस मवाली के हृदय में धीरे 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 जगह बनाना शुरू की। और एक समय ऐसा आया वो उसके घर में जाकर रहने लगी। धीरे 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 उसने उसको पूरे दुष्कृत, उसके जो जितने भी उसमें कुकर्म करता था सब छुड़वा दिए। 7 व्यसन से युक्त था वो व्यक्ति और उसके 7 व्यसन छोड़कर वो एक सज्जन, ईमानदार और नेक व्यक्ति बन गया। ये है जिस पत्थर ने मुझे ठोकर मारी है मैं अपनी मंजिल उसी पत्थर को बनाऊंगा। इसको बोलते हैं विचार प्रदूषणों का और विचारों की शुद्धि का फल। आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं क्या? महाराज कोई फर्क नहीं पड़ता, आजकल तो कल्चर है, कल्चर। ये कोई कल्चर नहीं होता। भारतीय संस्कृति यही कहती थी। हम लोग पहले फिल्में देखते थे, हमें बहुत अच्छे से याद है। जब भी कोई नकारात्मक सीन आता था तो वो कहीं फूल उगा देंगे, कहीं कोई तालाब दिखा देंगे, कहीं कोई और ऐसा कोई मोर नचा देंगे, समाप्त हो जाएगा। आजकल किस हद तक वल्गैरिटी फैलती जा रही है समझ के बाहर है। उसमें आप बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। क्यों? महाराज जी आजकल तो चलता है, कल्चर है। कल्चर तो है लेकिन आपको उससे सुख शांति कभी मिलने वाली नहीं है। इसको हम बोलेंगे वैचारिक प्रदूषण। सबसे खतरनाक भूमि प्रदूषण, उससे खतरनाक जल प्रदूषण, उससे ज़्यादा खतरनाक वायु प्रदूषण, उससे ज़्यादा खतरनाक ध्वनि प्रदूषण, उससे ज़्यादा खतरनाक वचन प्रदूषण, उससे ज़्यादा खतरनाक विचार प्रदूषण। 5-6 दिन पहले की बात है, एक जज साहब हमारे पास आए थे। उन्होंने बताया महाराज जी एक सागर का लड़का था 1-1.5 महीने पहले, वो सिर फिरा होगा, मतलब वैचारिक प्रदूषण था उसके अंदर। उसका एक ही काम था, वो क्या करता था, जो सिक्योरिटी गार्ड होते ना, इन सिक्योरिटी गार्ड को रात में सोते वक्त वो मार डालता था। क्या कहा? किसी मल्टी में कोई सिक्योरिटी है और अभी की बात 1 महीने पुरानी सत्य घटना है ये। पता चला कि रात में उसने किसी व्यक्ति को जान से मार डाला। 5-6-8 दिन बाद किसी दूसरी मल्टी के किसी दूसरे सिक्योरिटी को फिर उसने रात में जान से मार डाला। फिर 8-15 दिन बाद किसी तीसरी मल्टी के तीसरे सिक्योरिटी गार्ड को फिर जान से मार डाला। ऐसे 5-6-8 मर्डर वो कर चुका। विचार प्रदूषण क्या कहलाता है? जब 5-6 कर चुका, पकड़ में नहीं आता है क्या ये?
पूछा, जिसको मारा उनसे पूछा, भैया हो क्या गया बताओ तो। बोले समझ ही में नहीं आ रहा कौन मार डालता है रात में। जैसे तैसे पता चला कि वो भोपाल में पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो उसको पुलिस ने जेल में डाल दिया। अब मजे की बात यह है, जिस जेल में डाला उसमें रात में एक भी कैदी नहीं सो रहा। क्या कहा? क्योंकि उसको रात में मर्डर करने का एक फितूरी जैसी थी, विचार प्रदूषण था। पूछा क्या हो गया? जितने भी पुलिस वाले थे उसमें जेल में अंदर रात में पहरा देते थे वो, और जितने भी कैदी थे कोई भी नहीं सो रहा। क्यों? बोले ये जग रहा है, अगर ये जगेगा तो पता नहीं किसको मार डालेगा। फिर परिणाम ये निकला, अलग से कोई उन्होंने आवेदन दिया, जब वहाँ से जो वहाँ के जेलर होंगे, फिर उन्होंने एक अलग से उसकी बैरक बना के एक व्यवस्था बनाई कि भैया तुम यहाँ रहो, नहीं तो पता चला कि कोई तुम्हारे कारण सोगा नहीं। तो ये है वैचारिक प्रदूषण। एक विचार पूरे विश्व को बदल सकता है। एक गंदा विचार, आचार्य श्री जी के इतने सुविचार हैं, एक विचार से दुनिया बदल रही है। लाखों करोड़ों लोग स्वस्थ हो रहे हैं, अपनी आत्मा को पवित्र कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, यदि मान लो आचार्य श्री जी कोई एक नकारात्मक विचार अपने मुख से निकाल कर बोल दें, तो मुझे बताओ छोटा सा विचार क्या विश्व में हड़कंप नहीं मचा पाएगा? अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी एक कोई नकारात्मक सेंटेंस बोल दें, क्या भारत युद्ध की स्थिति में नहीं आ जाएगा? वैचारिक प्रदूषण सबसे ज्यादा खतरनाक है। जितने प्रदूषण के बारे में हमने आपके सामने बातें रखी, उत्तरोत्तर एक एक और ज्यादा खतरनाक होता चला जाता है। भूमि प्रदूषण से मात्र उतने लोग प्रभावित होंगे जितने वो उस भूमि क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन जल प्रदूषण से उतने कई सारे ज्यादा लोग। फिर वायु प्रदूषण से और ज्यादा पूरी दिल्ली परेशान है। फिर उससे और कई गुने ज्यादा ध्वनि प्रदूषण से, उससे और कई गुने ज्यादा वचन प्रदूषण से अंधे का पुत्र अंधा हो गई महाभारत। इससे और कई गुने ज्यादा प्रदूषण है वो विचारों का प्रदूषण। अगर आपके विचार गंदे हैं तो आप पूरी दुनिया को पता नहीं क्या कर देंगे। उस लड़के ने जिसने ठोकर खाई और कहा जिसने मुझे ठोकर मारी है मैं उसे चूर चूर कर दूंगा, ये वैचारिक प्रदूषण नहीं तो क्या है? और वही व्यक्ति उसी स्थान पर उसी ठोकर को खाकर क्या बोलता है? जिसने मुझे ठोकर मारी है मेरी मंजिल का पता वही बताएगा। उससे भी एक कदम आगे वो क्या बोलता है? जिसने मुझे ठोकर मारी है मेरी मंजिल अब वही है। उस लोफर फिल्म में उस नायिका ने जिस लड़के ने उसे बर्बाद किया था उसी के साथ वो आबाद हो गई। क्या कहा? वो ऐसे विचार होते उनके, जो मुझे बर्बाद करेगा मैं आबाद उन्हीं से होंगी। और उस मवाली ने जिसने उसके साथ कुकृत्य किया, बाद में उसने उसी से विवाह किया और उस व्यक्ति को सज्जन व्यक्ति बना दिया। ये है भावों का खेल। आज हमारे बच्चों के दिमागों में एक अलग टाइप की फितूरी भर दी है। किसने भर दी पता नहीं। सबसे ज्यादा श्रेय जाता है आप माता पिता को, उससे कई गुना जाता है शिक्षा को। आज की जो शिक्षा है वो शिक्षा केवल प्रदूषण के अलावा और कोई चीज नहीं भरती। महाराज जी एक बार ये बता दो, सातों को हम घर में कैसे लगाएं? अगर आप घर को, भूमि को, अपने घर को प्रदूषण मुक्त करना चाहते हैं, दिगंबर मुद्रा के चरण एक बार घर में पड़ गए, आपका घर भूमि प्रदूषण से रहित हो गया। छानकर पानी आप अपने घर में पीते हैं, आपका घर जल प्रदूषण से मुक्त हो गया। भले आरओ लगा हो, ये कोई बात नहीं। फिर अगर आपके घर में सुबह होते ही नमोकार की नाद जोर जोर से होता है, भगवान के सहस नाम का पाठ जोर जोर से होता है, भक्तामर का पाठ जोर जोर से होता है उच्च स्वर में, भगवान महावीर स्वामी की जय, भगवान शांतिनाथ भगवान की जय, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय, इन स्वरों के साथ अगर आप अपने घर में उठकर शुरुआत करते हैं, आपके घर में वायु प्रदूषण से आपका घर मुक्त हो गया। अगर आप जोर से चिल्लाकर बात नहीं करते, घर में सबसे हित मित प्रिय वचन बोलते हैं, आपका घर ध्वनि प्रदूषण से मुक्त हो गया। अगर आप बुरी बात भी धीरे से नहीं, जोर से, वचन प्रदूषण जो बोलना ना, गालियों से बात करते हैं, कभी भी अपशब्दों का प्रयोग घर में नहीं हो रहा, आपका घर वचन प्रदूषण से मुक्त हो गया। और सबके मन में एक दूसरे के प्रति सद्भाव हो, अच्छी भावनाएं हों, अच्छे विचार हों, आपका घर विचार प्रदूषण से मुक्त हो गया। इन सब में उत्तरोत्तर एक एक स्टेप ये
और ज़्यादा घातक होते जाते हैं। मैं प्रदूषण मुक्त होना चाहता हूँ, ये मैंने कहा था। महाराज जी, इन 6 सातों में लगभग आप मुक्त हैं, फिर आपको क्या समस्या है? ना आप जिस भूमि में वो अपवित्र है, ना आप जिस जल को पीते हैं वो अपवित्र है, ना आप जिस वायु में वातावरण में रह रहे हैं जहाँ रह रहे वो भी नहीं है। फिर ध्वनि भी आप लोग तो सुबह 4 बजे से 3 बजे से नाद करते हैं ओंकार का, तो ध्वनि भी आपकी प्रशस्त है, कोई प्रदूषण नहीं है। वचन भी आपका भी आप शब्द एक दूसरे नहीं बोलते, तो वो भी प्रशस्त हैं। और विचार तो आप लोगों के हमेशा उच्च रहते ही हैं, क्योंकि हमें विचार, हम अपने मुख से गलत विचार बोल के हमें क्या फ़ायदा। तो जब आप सारे प्रदूषणों से मुक्त हैं, फिर आप कौन से प्रदूषण से मुक्त होना चाहते हैं महाराज? एक और प्रदूषण है जो सारे प्रदूषणों का बॉस है, वो है कर्म प्रदूषण। 8 कर्मों के प्रदूषण से संसारी प्राणी इस संसार में घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, सड़ रहा है, लड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। इन 8 कर्मों के प्रदूषण से मैं मुक्त होना चाहता हूं। जिस दिन कर्मों के प्रदूषण से मुक्त हो गया, समझ लो मैं प्रदूषणों से मुक्त हो गया, भगवान बन गया। वही उसी प्रदूषण से मैं मुक्त होना चाहता हूं। आपका समय पूर्ण हो गया। अब मिठाई। एक गुरुदेव के से रिलेटेड कुछ पंक्तियां थीं, आपके सामने रखता हूं। एक बार पहले रखी थी, लेकिन लोगों ने बताया कि उन तक उपलब्ध नहीं हो पाई, तो सोचा पुनः रख देता हूं, आप ध्यान से सुन सकते हैं। शीर्षक है, दुनिया के गुरु होंगे, अपनी तो दुनिया ही गुरुदेव है। क्या कहा? दुनिया के गुरु होंगे, अपनी तो दुनिया ही गुरुदेव हैं। सूरज सतेज तन पे जन जन के नयन तारे, सूरज सतेज तन पे जन जन के नयन तारे, लाखों दिलों की धड़कन रहते हृदय हमारे। वो हमारे दिल में रहते हैं। सूरज सतेज तन पे जन जन के नयन तारे, लाखों दिलों की धड़कन रहते हृदय हमारे। बदली जिन्होंने दुनिया, बदली जिन्होंने दुनिया, इस बदली जिन्होंने दुनिया, धरती पे सच्चे देव हैं। सूरज सतेज तन पे जन जन के नयन तारे, लाखों दिलों की धड़कन रहते हृदय हमारे। बदली जिन्होंने दुनिया, बदली जिन्होंने दुनिया, धरती पे सच्चे देव हैं। दुनिया के गुरु होंगे, अपनी तो दुनिया ही गुरुदेव है। ये रूप रंग उनका, ये अंतरंग उनका, मन में उमंग उनकी, ये साज संग उनका। उनका दिया लिबाज है, ना बटन है ना जेब है। दुनिया के गुरु होंगे, अपनी तो दुनिया ही गुरुदेव हैं। देवता तरसते चरणों की करने पूजा, देवता तरसते चरणों की करने पूजा, करुणा दया की मूर्ति उनसा न कोई दूजा। देवता तरसते चरणों की करने पूजा, करुणा दया की मूर्ति उनसा न कोई दूजा। जीवित किया धर्म को इस युग के महादेव हैं। दुनिया के गुरु होंगे, अपनी तो दुनिया ही गुरुदेव हैं। साथ कुछ ना, ऐसा कुछ भी ना जो साथ ना हो। उनके पास क्या है? कुछ नहीं। दुनिया की कौन सी चीज़ है जो उनके पास नहीं है? सब कुछ है। साथ कुछ ना, ऐसा कुछ भी ना जो साथ ना हो। बोले ना पर कोई नहीं जिससे बात ना हो। साथ कुछ ना, ऐसा कुछ भी ना जो साथ ना हो। बोले ना पर कोई नहीं जिससे बात ना हो। साथ कुछ ना, ऐसा कुछ भी ना जो साथ ना हो। बोले ना पर कोई नहीं जिससे बात ना हो। जीवित किया धर्म को, जीवित किया धर्म, बांटते ही रहते, साथ कुछ ना, ऐसा कुछ भी ना जो साथ ना हो। बोले ना पर कुछ भी नहीं जिससे बात, बोले ना पर कोई नहीं जिससे बात ना हो। बांटते ही रहते फिर भी परिपूर्ण स्वयमेव हैं। बांटते ही रहते फिर भी परिपूर्ण स्वयमेव हैं। दुनिया के गुरु होंगे, अपनी तो दुनिया ही गुरुदेव हैं। चरण चरण छूने हाथ, अखियां देखने तरसती। ये हाथ तरस रहे हैं कि कब अपने गुरुदेव को, अपने चरणों को, उनके चरणों को अपने हाथों से छू लें। चरण छूने हाथ, अखियां देखने तरसती, कान सुनने जिब्बा उनसे बोलने मचलती। चरण छूने हाथ, अखियां देखने तरसती,
कान सुनने, जिह्वा उनसे बोलने मचंती। मन को भी चैन नहीं उन बिन सब हे है, मन को भी चैन नहीं उन बिन सब हे है। दुनिया के गुरु होंगे, अपनी तो दुनिया ही गुरुदेव हैं, अपनी तो दुनिया ही गुरुदेव हैं। अहिंसा परमो धर्म की